छोटी सी कहानी राजेश की है। राजेश की नौकरी छूट गई थी और नौकरी छूट जाने की वजह से तनाव रहने लगा, और जब तनाव रहने लगा तो उसको धीरे धीरे नींद आना भी बंद हो गई। जब नींद ही नहीं आ रही थी, धीरे धीरे उसको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और बीमारियों ने घेर दिया। उसकी पत्नी पूजा ने कई हॉस्पिटल्स में दिखाया, लेकिन उसको कहीं भी राहत नहीं मिल रही थी। और डॉक्टरों का तो यह कहना था कि मरीज खुद ही नहीं ठीक होना चाहता, तो हम कैसे इसको ठीक कर दें। डॉक्टरों का यह भी कहना था कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गया है। घर में जितनी भी जमा पूंजी थी धीरे धीरे करके सब खत्म हो रही थी। इवन घर का जो और भी कीमती सामान था वो भी बीमारी की भेंट चढ़ गया था। रिश्तेदारों ने भी धीरे धीरे हाथ खड़े कर दिए थे। अब सिर्फ उसकी पत्नी पूजा के भाई और भाभी ही हॉस्पिटल्स आते थे, लेकिन धीरे धीरे बीमारी और खिंचती चली गई और पूजा के भाई भाभी ने भी आना बंद कर दिया। थोड़ी बहुत यथासंभव मदद जो उनसे बन पड़ती थी कभी कभार भेज देते थे, लेकिन ये मदद भी पर्याप्त नहीं होती थी। और राजेश का जो उसके खुद के 4 बड़े भाई थे, उनको प्रॉपर्टी को लेकर, पुरानी पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। बंटवारा हो गया था, लेकिन राजेश उस बंटवारे से खुश नहीं था। इसलिए राजेश उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता था और इसलिए उनको सूचना भी नहीं दी गई। और इधर एक दिन राजेश हॉस्पिटल में बेसुध सा लेटा हुआ था। पूजा और उसके दोनों बच्चे वो भी हॉस्पिटल में थे। तो अचानक पूजा ने क्या देखा कि राजेश के 4 भाई हॉस्पिटल में कमरे में एंटर हुए और उन्होंने राजेश को हिलाया, उठाया और बोला कि वाह भाई वाह, तूने तो हमें इतना पराया कर दिया कि इतनी बड़ी मुसीबत में है और फिर भी सूचना तक देना जरूरी नहीं समझा। माना कि प्रॉपर्टी का विवाद था, मन में मनमुटाव था, लेकिन वो सारी चीजें अलग है और ये तो तेरी जान माल की बात है। तू तो हमारा अपना है, अपना सगा भाई है, तुझे अकेले कैसे छोड़ देते, तू सूचना तो देता। और उसके बाद उन 4 भाइयों ने उसकी पत्नी पूजा को और दोनों बच्चों को घर छुड़वा दिया और उसके बाद राजेश के इलाज की पूरी जिम्मेदारी ली। उसको उस हॉस्पिटल से निकालकर दूसरे बड़े और अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 4 महीने राजेश भर्ती रहा। उसके बाद राजेश पूरी तरह ठीक होकर घर आ गया। और जब वो ठीक हो गया तो भाई उसको और उसके परिवार को, पूरे परिवार को लेकर अपने साथ गांव में ले गए, ताकि वो फिर कभी डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए और इतनी बुरी तरह बीमार ना हो जाए। छोटी सी कहानी ये कहती है कि भाई तो भाई होता है। अगर भाई भाई साथ खड़े हैं ना, तो यमदूत को भी 100 बार सोचना पड़ता है कि इसके साथ तो इसके पूरे भाई हैं, इसके प्राण मैं कैसे हर लूं। भाई के दम पर ही श्री राम ने लंका जीत ली थी और भाइयों के दम पर ही युधिष्ठिर ने महाभारत जीत ली थी। इसलिए भाइयों से जुड़े रहे। जब कोई काम नहीं आता तो हमारे भाई ही काम आते हैं, इसलिए जुड़े रहिए, एका रखिए।